रात अभी पूरी तरह उतरी भी नहीं थी, मगर गांव की कच्ची रास्तों पर नमी और सन्नाटा बिखरा हुआ था। उसी सुनसान रास्ते पर एक आदमी भागता हुआ जा रहा था, थका हुआ, पसीने में भीगा हुआ, सांसें फूल रही थीं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उस आदमी का नाम कामरान था। कामरान इस गांव में पैसों की लालच में बदनाम माना जाता था। उसे लोगों की मदद करना अच्छा नहीं लगता था। वह सिर्फ यह देखता था कि किस चीज में उसे फायदा है। न रिश्तों की परवाह, न दोस्तों का ख्याल और न ही अल्लाह का डर। लेकिन आज रात वह उसी गांव में किसी की जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। मगर सवाल यह था, क्या वह वास्तव में बदल गया था या फिर कोई ऐसा राज था जो उसे मजबूर कर रहा था। गांव की आखिरी झोंपड़ी में रोशनी जल रही थी। अंदर एक बूढ़ी औरत तड़प रही थी, कामरान की मां। गांव वालों को पता था कामरान अपनी मां से बहुत दूर रहता था, अक्सर महीनों बाद आता था, वह भी किसी जरूरत की वजह से। उसने कभी मां के लिए जिम्मेदारी महसूस नहीं की थी, लेकिन मां की हालत देखकर उसके कदम अपने आप दौड़ने लगे। कामरान बेटा, पानी। मां की आवाज कांप रही थी। यह वही औरत थी जिसने कभी अपने हिस्से की रोटी बेटे के सामने रख दी, मगर बेटे ने कभी उसके लिए समय नहीं निकाला। कामरान ने जल्दी से पानी दिया, लेकिन मां की सांसें फूल रही थीं। उसे गांव के हकीम के पास जाना पड़ेगा। उसने दरवाजा खोला और बाहर अंधेरा और हवा साथ ही डर लाई, मगर उसे जाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। वह भागता हुआ हकीम के घर पहुंच गया। हकीम साहब, प्लीज, मेरी मां की हालत खराब है, आप तुरंत चलें। हकीम ने गहरी नजर से कामरान को देखा। उसकी आंखों में मायूसी भी थी और शायद शक भी। कामरान, तुम्हें इतने सालों बाद मां याद कैसे आ गई, या फिर कोई जरूरत आ पड़ी है? कामरान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। नहीं, इस बार सच में मां के लिए आया हूं, बस आप चलें। हकीम ने छड़ी उठाई और उसके साथ चल पड़े। रास्ते में चलते हुए कामरान के कानों में वह बात गूंज रही थी जो उसकी मां ने कुछ घंटे पहले आखिरी बार कही थी, बेटा, झक बांटने से कम होते हैं और तकरार बांटने से बढ़ता है। दोनों बातें याद रखना। कामरान ने इन शब्दों को कभी महत्व नहीं दिया, मगर आज वही उसके पूरे रात बदलने वाले थे। जब वे दोनों घर पहुंचे, मां बेहोश थी। हकीम ने हाथ रखा, नब्ज चेक की, सांस सुनी, फिर धीरे से बोला, कामरान, देर हो चुकी है। कामरान के पैरों तले जमीन निकल गई। न आंसू निकल रहे थे, न आवाज, सिर्फ मातम उसकी रूह में उतर रहा था। हकीम ने कहा, मां ने जिंदगी भर तुम्हें प्यार दिया और तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। बेटा, सब कुछ समय पर अच्छा लगता है, पछतावा सबसे बुरी सजा है। कामरान घुटनों के बल बैठ गया और पहली बार टूट कर रो पड़ा। लेकिन अफसोस, यह उस टूटी हुई कहानी की शुरुआत थी, अंत नहीं। क्योंकि मां के तकिए के नीचे से एक खत मिला जो कामरान की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। रात मां के गुजर जाने के बाद घर में ऐसी खामोशी फैल गई थी जैसे वक्त थम गया हो। हकीम साहब ने मां के चेहरे पर चादर डालकर कामरान की तरफ देखा। वही कामरान जो कभी किसी की बात नहीं सुनता था, आज बिना आवाज किए उस चादर को घूर रहा था। बेटा, मां का हक अदा करना था, मगर अब सिर्फ दुआ ही रह गई है, हकीम ने धीमे से कहा। कामरान की आंखें खाली थीं, जैसे वह कुछ देख ही नहीं पा रहा था। फिर अचानक उसकी नजर मां के सिरहाने पड़े एक लिफाफे पर गई। सफेद, पुराना, मगर साफ। उस पर लिखा था, मेरे बेटे कामरान के नाम। कामरान के हाथ कांप गए, दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे यह खत उसके लिए कोई सजा हो या शायद किस्मत का कोई फैसला। वह धीरे से जमीन पर बैठ गया और लिफाफा खोलकर खत पढ़ने लगा। मां का खत, मेरे बेटे कामरान, अगर तुम यह खत पढ़ रहे हो तो समझो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। लेकिन बेटा, तुमसे आखिरी बात कहे भी मुझे मंजूर नहीं था। कामरान, मैं जानती हूं तुम मेरे करीब नहीं रहे, लेकिन यह भी जानती थी कि तुम्हारा दिल बुरा नहीं, बस रास्ता गलत है। दुनिया की चमक ने तुम्हें अंधा कर दिया था। बेटा, तुम्हारे जन्म के दिन मैंने अल्लाह से एक दुआ की थी, या रब, मेरे बेटे को इंसानों के काम आने वाला बना दे। लेकिन जिंदगी में तुमने कभी किसी का बोझ नहीं उठाया, उल्टा लोगों के दिल तोड़े, ताने दिए, कमजोरों को अनदेखा किया। फिर भी मैं तुमसे नाराज नहीं थी, क्योंकि मां की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। बेटा, मेरी अलमारी के नीचे एक पुराना बक्सा रखा है, उसमें तुम्हारे बाप के कुछ कागज हैं और एक ऐसा सच है जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। वह सच तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, अगर तुम सच में बदलना चाहो।
हमेशा याद रखना, नरमी इंसान को कमजोर नहीं बनाती बल्कि इंसान बनाती है। रहम करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और आखिरी बात, अगर एक दिन तुम्हें अपने के ऊपर शर्म आने लगे तो समझ जाना अल्लाह ने तुम्हें बदलने का मौका दे दिया है। तुम्हारी माँ। खत खत्म होते ही कामरान का दिल जैसे टूट गया हो। उसने अपने हाथों को देखा जैसे वह खुद से पूछ रहा हो, मैंने आखिर क्या हासिल किया, क्या बनाया, क्या खो दिया। वह माँ के कदमों पर गिरकर जोर जोर से रोने लगा। हकीम साहब ने उसकी पीठ थपथपाई। बेटा, सिर्फ अल्फाज नहीं होता, फैसला होता है। शायद यह तुम्हारे लिए दूसरा मौका है। माँ ने जिस बक्से का जिक्र किया था, कामरान ने वह उठाया। पुरानी लकड़ी का बक्सा, धूल से भरा, लेकिन अंदर शायद कोई ऐसा राज था जो बरसों से छुपा हुआ था। वह उसे खोलने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इस रात के पहर कौन आ गया? दरवाजा खोला तो सामने गांव की एक छोटी बच्ची खड़ी थी, आंखों में आंसू, फटे कपड़े और हाथों पर खून के धब्बे। वह हांफती हुई बोली, भाई, मेरी अम्मी को कोई मारने वाला है, जल्दी चलो। कामरान के कदम रुक गए। ये वही बच्ची थी जिसके बाप का कर्ज वह कभी माफ नहीं करता था, बल्कि बार बार उसे धमकाता था। आज वही बच्ची उसके दरवाजे पर मदद मांगने आई थी। कामरान का दिल कांप गया। अब उसे फैसला करना था, एक ही पल में, कि वह वही पुराना पत्थर दिल कामरान रहेगा या मां की नसीहत पर चलकर नया कामरान बनेगा। कामरान ने बिना सोचे बच्ची का हाथ पकड़ा और कहा, चलो, मैं हूं ना। और वह उस रात एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जहां से उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। गांव के टूटे हुए रास्तों पर तेज दौड़ते हुए कामरान के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या यह मां के जाने के बाद मेरी पहली परीक्षा है? बच्ची उसका हाथ जोर से पकड़े हुए थी। उसका डर, उसकी घबराहट, उसकी आंखों का डर, सब कुछ कामरान के दिल पर बोझ बन रहा था। भाई, जल्दी चलो, वह रोते हुए बोली। अम्मी चीख रही थीं, कोई हमारे घर में घुस आया है। कामरान के कदम खुद ब खुद तेज हो गए। पहली बार वह किसी और के लिए भाग रहा था। गांव के किनारे का छोटा सा घर पहुंचे तो दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर घुप अंधेरा, बस एक कोने से हल्की सी रोशनी आ रही थी। कामरान ने एक पल सोचा, फिर जोर से दरवाजा धक्का देकर अंदर घुसा। कौन है अंदर? बाहर निकल! उसकी आवाज दीवारों से टकराई। एक साया दीवार के पीछे से हिला, जैसे कोई भागने की कोशिश कर रहा हो। कामरान 2 कदम आगे बढ़ा। साया पलटकर खिड़की से छलांग मारकर बाहर भाग गया। कामरान भाई, मम्मा, उधर! बच्ची ने कांपते हुए इशारा किया। कामरान ने देखा, एक औरत जमीन पर बैठी थी, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर चोट के नीले निशान, सांसें भारी। वह खड़ी भी मुश्किल से हो पा रही थी। भाभी, आप ठीक हैं? कामरान के मुंह से अनायास निकल गया, क्योंकि यह वही औरत थी जिसके पति से वह कर्ज वसूलने के लिए कठोर बातें कहता था, डराता था, यहां तक कि धमकियां भी देता था। उसे हमेशा लगता था ये लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन आज इस औरत के शरीर पर पड़े घाव उसकी सारी सोच को झूठा साबित कर रहे थे। औरत ने कांपती आवाज में कहा, वही आदमी था, 2 दिन से मेरा पीछा कर रहा है। मैंने सोचा कोई भूत है, लेकिन आज घर में घुस आया। कह रहा था, तुम्हारे शौहर ने मुझ पर केस किया था, उसका बदला लूंगा। कामरान ने हैरानी से बच्ची को देखा। तुम्हारे अब्बा ने? लेकिन तुम्हारे अब्बा तो... बच्ची ने जल्दी से कहा, अब्बा का इंतकाल हो चुका है, 2 साल हो गए। कामरान कुछ नहीं बोल पाया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह इंसानों के बारे में कितना कम जानता था। वह सिर्फ ऊपर से देखता था, दिल तक कभी पहुंचा ही नहीं। और फिर वो पल जिसने सब बदल दिया। खिड़की के बाहर कदमों की आवाज आई। कामरान तुरंत खिड़की पर पहुंचा। अंधेरे में एक आदमी खड़ा था, शराबी आंखें, हाथ में लोहे की रॉड और चेहरे पर खून उतरता हुआ गुस्सा। वह चिल्लाया, कामरान, ये मामला तेरे बस का नहीं, दूर रहा, वरना तेरी मां की कब्र भी नहीं बचेगी। यह सुनकर कामरान की नसें तन गईं। मां की कब्र? वह उसकी मां को धमकी दे रहा था। इस रात, इस वक्त? कामरान गरज पड़ा, मेरी मां का नाम जुबान पर लाया तो अच्छा नहीं होगा। आदमी हंसा, तू क्या करेगा? तूने तो अपनी मां को जिंदगी में देखा भी नहीं था। यह बात तीर की तरह लगी। कामरान 2 कदम में उस पर झपटा और उसे जमीन पर गिरा दिया।
दोनों मिट्टी में लौटते हुए लड़ने लगे। आदमी ने रॉड घुमाई, एक बार कामरान के कंधे पर पड़ा। दर्द तेज था, लेकिन उसने पकड़ नहीं छोड़ी। बच्ची की मां चीख रही थी, रुको, दोनों रुक जाएं, खुदा के लिए। लेकिन लड़ाई नहीं रुकी। आखिरकार कामरान ने रॉड छीनकर दूर फेंक दी और आदमी को जमीन पर दबा दिया। सच बता, यहां क्यों आया? किस बात का बकर? कहा, तेरे बाप ने, हाँ तेरे बाप ने मेरे बाप की जमीन छीनी थी और तुम सब ने उसका फायदा उठाया। मैं आज बदला लेने आया हूं तुम सब से। कामरान जम गया। मेरे बाप ने, यह बात उसे कभी नहीं बताई गई थी। यह वही राज था, शायद जो मां के बक्से में भी छुपा था। आदमी फिर चिल्लाया, मैं हर उस इंसान को बर्बाद करूंगा जिसने मेरे घर को उजाड़ा, चाहे वह तेरी मर चुकी मां ही क्यों ना हो। यह सुनते ही कामरान का दिल फट गया। वह उठ खड़ा हुआ, आदमी को पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले आया। आज बदला नहीं होगा, इंसाफ होगा, गांव के सामने, सबके सामने, और आज सच भी सामने आएगा। बच्ची और उसकी मां भी पीछे चल दी। आज रात गांव में ऐसा राज खुलने वाला था जो बरसों से मिट्टी में दबा था। और यही सच्चाई कामरान की जिंदगी की सबसे बड़ी अग्नि। कामरान ने गहरी सांस ली और बोला, आज मैं सच जानना चाहता हूं, वो सच जो मेरे माँ बाप ने मुझसे छुपाया, जिसने 2 घरों को तबाह किया और जो इस आदमी की जुबान पर है। आदमी चीखा, हाँ, तेरे बाप ने मेरा घर छीना, हमारी जमीन जबरदस्ती ली, मेरे पिता न्याय के लिए लड़ते लड़ते मर गए और तुम लोग खुशहाल हो गए। भीड़ में सरगुजिशियां होने लगी। कुछ स्तब्ध थे, कुछ ने माथा पकड़ लिया। नंबरदार ने पूछा, कामरान, क्या यह सच है? कामरान चुप रहा। दिल तेज धड़क रहा था। वह नहीं जानता था सच क्या है। तभी उसकी मां का खत याद आया, बेटा, अलमारी के नीचे बक्से में तुम्हारे बाप का छुपा। मैंने जिंदगी में एक अमानत में धोखा किया। मेरा बचपन का दोस्त बीमार था, उसने अपनी जमीन भरोसे पर मेरे पास रखी थी, पर मैं लालच में आकर वह जमीन अपने नाम कर बैठा। वह मुझ पर विश्वास करता था और मैंने उसी विश्वास को तोड़ दिया। यह मेरी सबसे बड़ी गलती है। मुझे पता है उसका बेटा बड़ा हो चुका होगा, वह मुझसे बदला चाहता होगा और शायद सही भी हो। अगर मेरा बेटा कामरान यह डायरी पढ़ रहा हो तो उससे सिर्फ इतनी ही विनती, बेटा, मेरी गलती को सुधार देना। इस घर, इस जमीन, इस दौलत में हमारा कोई हक नहीं। ये सब अमानत थी और मैंने गलत किया।